कैसे हो दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम टू फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासिंग थ्रू रीजन। और दूसरी हम बात करेंगे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। और लास्टली जो हमारी लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का स्ट्रेट लाइन का, वो है होमोजेनाइजेशन। उसके बारे में बात करेंगे। ये जो पार्ट है ये हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ही थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है। अगर आपने पिछली से पार्ट वीडियो वो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए, तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें, वरना थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार अगर वो आता है आपको तो देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं आता है तो उसको देख के आइए ज़रूर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बात करते हैं हमारी परपेंडिकुलर जो लाइंस हैं हमारी, उनकी कंबाइंड इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए ये हमारी कुछ इस प्रकार से लाइन जो हमारी है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, छोटी वाली की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी लाइन है y इक्वल्स टू m1x और ये हमारी लाइन है y इक्वल्स टू m2x। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इनकी कंबाइंड इक्वेशन कुछ इस प्रकार होती है ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, जिसके दो रूट हैं m1 और m2, हमारे जो स्लोप है। ठीक है, m1 और m2। अब हमें क्या निकालना है, इनकी जो परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब इससे जो परपेंडिकुलर लाइन कुछ इस प्रकार होगी इस वाली से, और इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कुछ इस प्रकार होगी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होंगे। तो इन दोनों लाइनों की जो कंबाइंड इक्वेशन है वो हमें निकालनी है। अब उसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो हमारे लिए ये लाइन की इक्वेशन हो जानी चाहिए -1 अपॉन ये इसके परपेंडिकुलर है तो m2x, और ये हो जाएगी y इक्वल्स टू 1 माइनस m1x। ठीक है जी, अब इसको कैसे लिखें। अब इसको हमारी जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते थे हम, वो L1 इंटू L2 इक्वल्स टू 0 ऐसे लिखते थे। अब इसको ऐसे एक्सटेंड इनको लिखते हैं y प्लस 1x अपॉन m2 इंटू y प्लस x अपॉन m1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी कंबाइंड इनकी इक्वेशन आ गई जी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो हो जाएगा m1y प्लस x, ये किया मैंने, m2y प्लस x इज इक्वल टू 0। ये m1 m2 नीचे आए, उधर जाके 0 होंगे। ठीक है जी, अब इसको आगे करते हैं m1 m2 y स्क्वायर प्लस xy m1 प्लस m2 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था m1 इंटू m2 की वैल्यू और m1 प्लस m2 की वैल्यू। तो m1 m2 की वैल्यू थी हमारी a बाई बी वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, यहाँ पर m1 प्लस m2 की वैल्यू लिख रहा हूँ 2h अपॉन बी प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगी बी एक्स स्क्वेयर माइनस 2hxy प्लस ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन निकल के जो हमें चाहिए थी, जिसके रूट होंगे -1 अपॉन m1 और -1 अपॉन m2। अगर आप इस इक्वेशन को और ऊपर जो हमारी इक्वेशन है उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको डिफरेंस क्या नजर आएगा। ठीक है जी, कि a की जगह तो b हो गया है, b की जगह a हो गया है, और हमारा, मैं उसको भी लिखता हूँ यहाँ पे, तो वो इक्वेशन थी एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0, जिसके रूट थे m1 और m2। तो इनमें डिफरेंस क्या आ गया, जो हमारी परपेंडिकुलर वाली लाइन है उसमें a की जगह b बन गया, b की जगह a बन गया, और एक्स वाई वाला जो कोफिशिएंट था वो नेगेटिव हो गया। तो आपको सिंपली करना क्या है क्वेश्चंस में, इसको आप याद रखेंगे, तो इसको आप ट्रिक की तरह यूज कर लीजिएगा। ट्रिक तो कुछ नहीं है वैसे ही, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है। तो इंटरचेंज कोफिशिएंट ऑफ x square and y square and change the sign of x y term। ठीक है जी, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं तो वो भी बता देता हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल इस पे देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया 2x स्क्वायर माइनस 20xy
प्लस 3y² आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे दी जो पास कर रही है ओरिजिन से, होमोजेनियस इक्वेशन है हमारी। तो अब इसने कह दिया कि इसके जो परपेंडिकुलर हैं उनकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताओ। तो सिंपली आपको करना क्या है, बस ये चेंज करनी है, ये ट्रिक लगानी है। तो आंसर हमारा आएगा 3x² प्लस 20xy प्लस 2y² इज इक्वल्स टू 0। ये आंसर आ जाएगा जी। डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्ट आप टिक लगाएंगे के नंबर आएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे और मज़ा आ जाएगा आपको। तो ठीक है, अब हमारी दूसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं। कंबाइंड हम जो हमारी एंगल बाइसेक्टर है हमें वो निकालने हैं। ठीक है जी, इसको भी देख लेते हैं। अब मान लीजिए ये आपकी ऐसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अभी मैं छोटे की बात कर रहा हूँ, बड़े की भी बात करेंगे साथ के साथ। अब आपको ये है आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये है आपकी y इक्वल्स टू m1x, ये है y इक्वल्स टू m2x। अब जो आपका ये वाला एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये है θ1, ठीक है जी, ये है आपका θ2, पूरा का पूरा। और आपको निकालना क्या है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए आपको निकालना क्या है वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये आपको निकालना है, ये इनके हो गए बाइसेक्टर, इनकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बतानी है आपको, पेयर ऑफ। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, ये आपका θ1 था, ये आपका, ये मैंने पूरा एंगल अल्फा मान लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा α/2 और ये भी हो जाएगा आपका α/2। ठीक है, अब क्या करते हैं, और इस पूरे को मान लीजिए आप थीटा। ठीक है जी, अब हम कह सकते हैं इस लाइन पे अगर मैं कोई पॉइंट मानूं यहाँ पर x, y, तो ये हमारी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ये y हो जाएगी और ये हो जाएगी x। ठीक है, और मैं वहां से लिख सकता हूँ tan θ इक्वल्स टू y/x। इसमें कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और मैं α/2 को लिख सकता हूँ θ2 माइनस थीटा, ये पूरा हमारा θ2 था, इसमें से थीटा घटा दिया, α/2 बच गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। और मैं किस तरीके से लिखता हूँ α/2 को, थीटा माइनस θ1, इसमें से ये घटा दिया, ये भी आपका α/2 बच गया। ठीक है, अब इन दोनों को आप इक्वल करिए, तो आ गया आपका 2θ इज इक्वल्स टू θ1 प्लस θ2। ठीक है जी, इतना आ गया। अब दोनों की तरफ tan लगा देते हैं, tan 2θ इज इक्वल्स टू tan θ1 प्लस θ2। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 tan θ अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan θ1 प्लस tan θ2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan θ1 tan θ2। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हमारे हैं स्लोप, तो m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस m1 m2। और इनके फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं जी। ठीक है, आपको याद होनी चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारी, लिखे बिना आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। तो याद आपको थोड़ी बहुत रखनी पड़ेंगी चीज़ें, तभी कुछ काम बनेगा। तो इसको मैं आगे लिख सकता हूँ 2y/x, यहाँ से y/x रख दिया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस y²/x² इज इक्वल्स टू माइनस 2h अपॉन b अपॉन 1 माइनस a/b, जो आ गया सिंप्लीफाई करके 2h अपॉन a माइनस b। ठीक है जी, इन दोनों को और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो आएगा अपना xy a माइनस b इज इक्वल्स टू x² माइनस y²। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो x² माइनस y² अपॉन a माइनस b, माइनस माइनस वाले एक साइड, और ऐसे ही लिख दिया xy अपॉन h। तो ये हमारी रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई एंगल बाइसेक्टर की, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आपकी निकल के आ गई। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे बातें जो है, अगर आपका h यहाँ 0 है तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी xy इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, आंसर आपका xy इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर आपका a इक्वल्स टू b है तो आपका आंसर हो जाएगा x² माइनस y² इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस पे भी थोड़ा एक दो क्वेश्चन देखते हैं और फिर बड़ी वाली की बात करेंगे। ठीक है,
ये हमारा लाइट वर्जन हम देख रहे हैं जी। तो देखते हैं अब इस पर कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लेंगे वन। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x 20xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको कहेगा कि ये आपको दी हुई है इक्वेशन, इसके एंगल बाइसेक्टर की, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन था। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन h। ठीक है, तो h आ गया आपका -10, ये आपका आंसर आ गया। तो बड़ी सिंपल से क्वेश्चन देखते हैं। अब इसकी बड़ी जो इक्वेशन हमारी फॉर्म आती है उसकी बात कर लेते हैं। अब उसके एंगल बाइसेक्टर आप कैसे निकालोगे। तो ये थी हमारी छोटी वाली, ये कुछ इस प्रकार से, बड़ी वाली कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, कहीं ऐसे होगी। तो अब या तो आप थोड़ी सी मुश्किल तरीके से कर लीजिए इसको, वरना एक सिंपल सा तरीका है। देखिए, मैंने आपको बताया था शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो आपका ओरिजिन अगर मैं यहीं पर शिफ्ट कर दूं, शिफ्ट कर दिया मैंने ओरिजिन को यहाँ पर ऐसे, ठीक है जी, ओरिजिन को ही मैंने वहां पटक दिया इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। तो अब हमारी सिमिलर इक्वेशन आ जाएगी, बिल्कुल सेम कहानी हो गई ऐसी ऐसी। तो मान लीजिए इसके पॉइंट 0,0 थे, ये हो गया a बाई बी, और ओल्ड माइनस शिफ्ट से बस आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो आपकी डायरेक्ट जो है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बड़े के लिए भी आ जाएगी। ठीक है, लाइट वर्जन की पता थी, बड़े की भी आ जाएगी। अब देख लेते हैं कैसे। तो इसके लिए मैं लिखूंगा न्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एच। बिल्कुल सिंपल है। अब शिफ्ट करना है आपको ओरिजिन। शिफ्ट कहाँ करना है, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन, इसको मैं x1 y1 ले देता हूँ क्योंकि ये और भी हमारे वैसे ही है। तो x माइनस x1, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे तो आ जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू x माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन h। तो आपकी ये बड़ी के लिए आ गई कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सिंपल सा मेथड था, शिफ्टिंग ओरिजिन हमने लगाया। अगर आपको नहीं आता है तो आपको पिछले वीडियोस में मिलेगा, वहां से आप सीख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखते हैं जी आगे हमारे केसेस, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। पहले मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था आपको, वहां पर अच्छे से, या तो आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, या फिर मैंने फॉर्मूला भी बता दिए थे, आप उसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हमारी जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है होमोजेनाइजेशन। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एडवांस लेवल पे। अगर मैं बात करूं तो इसी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्ट्रेट लाइन से, अगर कोई ढंग का क्वेश्चन पूछना हो तो। अब ये होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। अब इफ एनी लाइन, इसको अच्छे से समझिएगा, इफ एनी लाइन px प्लस qy प्लस r इक्वल्स टू 0 इंटरसेक्ट एनी 2 डिग्री कर्व, एनी 2 डिग्री कर्व, कर्व की इक्वेशन आपको दी हुई है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 at two distinct point A and B। ठीक है, then write combined equation of pair of lines joining origin to these point of intersection। ठीक है जी। अब आपको कैसे आप निकालेंगे, तो हमें होमोजेनाइज करना होगा कर्व को। होमोजेनाइज आप समझिए पहले क्या होता है कि जो भी हमारी इक्वेशन है वो सिर्फ 2 डिग्री में ही हो। ठीक है, उसके अंदर ये फर्स्ट डिग्री की टर्म्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम उसको भी कहते थे, हमारी होमोजेनियस सेकंड डिग्री की टर्म क्या होती थी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2by स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 2 डिग्री की ही है हमारी टर्म्स, तो इसलिए हम होमोजेनाइजेशन कहते हैं इसको। ठीक है, तो हमें इस
वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है जहां पर सारी इक्वेशन जो हमारे हैं वो 2 डिग्री में आ जाए। तो अब इसको कैसे करते हैं और इसको एक बार डायग्राम से भी समझते हैं। तो मान लीजिए आपको ये कर्व ऐसे दिया हुआ है और इसको ऐसे कोई लाइन a, b पे कट कर रही है, ठीक है जी। और कह रहा है कि ये दोनों a से ओरिजिन को जो लाइन मिला रही है और ओरिजिन से b को, इनकी लाइनों की आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है, ठीक है। अब ओरिजिन से पास कर रही है तो मतलब छोटी वाली है, मतलब सिर्फ 2 डिग्री ही आएंगी, इसलिए हम इसको होमोजेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो आपको लाइन दी है ये वाली लाइन आपको दी हुई है px प्लस qy प्लस r इक्वल्स टू 0, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं px प्लस qy इक्वल्स टू माइनस r, और यहाँ से आ गया आपका px प्लस qy अपॉन माइनस r इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। ये आपने करना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अब आप क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, ये हमारी है 1 डिग्री वाली इक्वेशन, ये अगर आप ध्यान से देखें 1 इक्वल्स टू 1 डिग्री, और यहाँ पर हमारी ये हो गई 2 डिग्री, ये हमें चाहिए है हमारी इक्वेशन में, ये 1 डिग्री वाली नहीं चाहिए, तो इनको 2 डिग्री में बनाएंगे और इसको भी 2 डिग्री में बनाएंगे, ये तो 0 डिग्री वाली है। अब बनाएंगे कैसे जी, ये 1 जो है हमारा 1 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, अगर इसको 1 से 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस 1 को मैं यहाँ रखूंगा, ये 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री मल्टीप्लाई होकर 2 डिग्री बन जाएंगी, और इसी के साथ मैं अगर इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो भी 2 डिग्री बन जाएंगी, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा इसको लिखता हूँ, यहाँ पे पुट करके आपको दिखाता हूँ, तो आएगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2q 2g x इंटू 1 प्लस 2fy इंटू 1 प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर, 1 की जगह आपको बस ये रखना है, तो आप रख दीजिए ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx px प्लस qy अपॉन माइनस r प्लस 2fy px प्लस qy अपॉन माइनस r प्लस pca मल्टीप्लाई px प्लस qy अपॉन माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारी हो गई जो हमें लाइन चाहिए थी, ये हमारी किस फॉर्म में आ गई, अब ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये h कैपिटल कर लीजिए, तो नया h आपका निकल के आ जाएगा, a निकल के आ जाएगा, b निकल के आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप x स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक साथ लिख लेंगे, xy के कोफिशिएंट को एक साथ लिखेंगे और y स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक साथ लिखेंगे, ठीक है जी। अब आपको थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा इसको, तो इसको समझने के लिए मैं कुछ बेहतरीन से एग्जाम्पल लेता हूँ, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, मिक्सड करेंगे क्वेश्चन को वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से, और इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो एक सिंपल क्वेश्चन पहले देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट देख लीजिए आप। अब आपको कह रहा है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस joining origin to the point of intersection of x square plus y square plus 2x plus 4y minus 24 is equals to 0 and x plus y minus 2 is equals to 0। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये हमारी जो हमें होमोजेनाइजेशन करना है इसमें, तो आप ध्यान से देखिए, इसने पहले पूछ लिया पेयर ऑफ लाइंस जॉइनिंग ओरिजिन, ओरिजिन आपको दिख गया, ठीक है। तो मतलब होमोजेनाइजेशन आ गया थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में, क्योंकि छोटी लाइन आ गई हमारी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है, ओरिजिन से पास हो रही हैं, तो आपको छोटे दिमाग में आ गई। अब इसने आगे कह दिया टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, एक कर्व आपको दे दिया, लाइन आपको दे दी, तो मतलब पक्का होमोजेनाइजेशन का क्वेश्चन है, आपके समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, सिंपली अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये हमारा सर्कल है जी,
आपको वैसे कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी अगर आप कर्व बना लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपकी लाइन हो गई, ए पे कट किया, बी पे कट किया इसने यहाँ पे, ये आपका ए पॉइंट है, ये बी है, और ऐसे आप कहीं आपका ओरिजिन होगा, ठीक है, 0,0। तो अब आपको ओ मान लीजिए, तो कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है ओ ए और ओ बी की, तो आप सिंपली लिखेंगे, बस जो तरीका बताया उसको करते जाइए, आपका कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये लाइन दी हुई थी, इसमें से 1 निकालेंगे, 1 इज टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2, अब 1 को रख देंगे बस सिंपली, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x एक्स प्लस वाई बाई 2 प्लस 4y एक्स प्लस वाई बाई 2 माइनस 24 एक्स प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो सिंपली आपको इसको सोल्व करेंगे तो आएगा आपका 4x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर प्लस 9xy इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे जी, सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, बस थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे तो बहुत जल्दी इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब मिक्स्ड कैसे करेगा जी क्वेश्चनों को, वो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अच्छा सा। तो आपको कह रहा है सो दैट ऑल कोड्स ऑफ द कर्व 3x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस 4y इज इक्वल टू 0 subtending right angle at origin passes through fixed point, also find coordinate of that fixed point। ठीक है जी। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, इसने कह दिया कि सो दैट ऑल कोड्स ऑफ द कर्व दे दिया आपको, ठीक है, सबटेंडिंग राइट एंगल, ये आपने मतलब जो आपकी जो लाइंस हैं इस कर्व को टच करती हुई जाएंगी, काटती हुई, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइंस का और इसका ओरिजिन पर राइट एंगल बना रहे हैं, पासिस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट, और जितने भी आप लाइनें काट लीजिए इससे, मतलब आपका ये कर्व है ऐसे, तो मैंने ये लाइन ऐसे काटी और ये लाइन ऐसे यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना रही है 0,0। तो आपको समझ में तो आ गया कि ये ऐसा क्वेश्चन है होमोजेनाइजेशन का। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट देखिए आ रहा है, पासिस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट, मतलब आप कितनी भी लाइन काट लीजिए, मतलब आपने ऐसे एक और लाइन बनाई तो आपकी जो ये लाइन है और ये ऐसे, ये भी परपेंडिकुलर होंगी, और ये कितनी भी आप लाइन बनाई, 2 बनाई मैंने, तीसरी अब बना लीजिए ऐसे कोर्स आप बना रहे हैं, तो ये आपकी जो लाइन होगी और ये होगी, ये भी परपेंडिकुलर होंगी, ये सभी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रही हैं। तो फिक्स्ड पॉइंट से आपके दिमाग में डायरेक्ट आ गया कि फिक्स्ड पॉइंट से एक बहुत सारी लाइनें पास कर रही हैं, तो मतलब फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी क्वेश्चन है साथ में। तो आपको ये क्लिक हो गई, दोनों चीजें जो इसने हमें इंफॉर्मेशन दी थी वो आपने क्वेश्चन से निकाल ली। अब सिंपल फॉर्मूले हम खेलेंगे। तो आपकी पहले इससे एक इक्वेशन लिखते हैं जो फिक्स्ड लाइन, तो हम फैमिली से एक इक्वेशन लिखेंगे, तो लाइन की इक्वेशन फैमिली से क्या लिख सकता हूँ, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, वेयर जो फिक्स्ड पॉइंट है हमें निकालना है वो L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो अब हमें सारी चीजें पता है क्वेश्चन से, अब हमें क्वेश्चन से कुछ नहीं लेना देना, सिंपल हमें जो आता है वो हम लगाते जाएंगे। और लाइन हमने मान ली y इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, मैंने कोई भी लाइन मानी, ठीक है, इस लाइन को इस फैमिली से मान लिया, फैमिली से हमारा काम चल गया। अब ये कह रहा है 3x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इसमें रखते हैं, तो 3x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2, तो यहाँ पर एक गड़बड़ी है, ये y नहीं है, सिंपल 2x है आपका, क्वेश्चन में थोड़ा ठीक कर लेना, ये वाला सिर्फ 2x है, तो यहाँ पर भी सिर्फ 2x है, तो ये भी 1 डिग्री वाली टर्म है हमारी। तो 2x y माइनस mx बाई c, यहाँ से मैंने 1 की वैल्यू निकाल दी। 1 की वैल्यू कैसे निकाली आपने, y माइनस mx अपॉन c इज इक्वल टू 1, यहाँ रख दी, प्लस 4
y माइनस एम एक्स अपॉन सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब आपकी जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई वो आ गई एक्स स्क्वायर 3 प्लस 2m बाई सी प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई बाई सी। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व करना है। परपेंडिकुलर बोला है, ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई, आगे कुछ होगा मुझे नहीं लेना देना। उसने बोला है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोला है तो हमारा a प्लस बी मैंने आपको बताया था 0 हो जाएगा अगर हमारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है। पिछली वीडियो में ध्यान से चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी अच्छे से, तभी आप अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप समझ चुके हैं अब हम क्यों नहीं लिख रहे थे आगे, क्योंकि हमारा तो काम बस इतना ही था, a और b निकालना था, a और b मिल गया। तो लिख सकता हूँ 2 प्लस 2m 3 प्लस 2m बाई सी माइनस 1 प्लस 4 बाई सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखिए c प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारा ये आ गया। अब यहाँ से c की वैल्यू आ गई आपकी माइनस m प्लस 2 और इसको पुट कर दीजिए आप फर्स्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी लाइन थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और माइनस m प्लस 2 हमने रख दिया, तो ये आ गया। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो y प्लस 2 माइनस एम एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका आ गया जी L1 प्लस लैम्डा L2। अब सिमिलर है ये, जहाँ लैम्डा हमारा माइनस m आप रख लीजिए, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हो गई माइनस 2, x की वैल्यू आ गई 1। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ गया वो आ गया, जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है सॉरी वो निकल के आ गया फिक्स्ड पॉइंट 1, -2। ये आपका आंसर हो गया। तो सिंपल था जी, बिल्कुल क्वेश्चन हमारे स्ट्रेट लाइन के, सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सर्कल। तो प्लीज़ अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी अच्छे से क्लियर हों सारी चीज़ें। और जितना आप जल्दी शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि सिलेबस आपका चलता ही जाएगा और पूरा सिलेबस मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप उनको शेयर करिए, अगर फिर उनका लोड हो जाएगा, अगर उनको बाद में वीडियोस के बारे में पता चलेगा यहाँ पे फुल सिलेबस हो रहा है, तो प्लीज़ उनको भी शेयर करिए और आप भी अच्छे से करिए। फुल सिलेबस आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट वीडियो हम सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप कोई भी चैप्टर कोई भी पॉइंट मिस ना करें, और लाइक कर दे रही है वीडियो को अगर आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। नोट्स के लिए आप नीचे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये जो मैं लिख के आपको समझा रहा हूँ ये सभी आपको मिलेगा वहाँ पे। और साथ ही साथ मैं कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पे डालता रहूँगा ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे। तो ठीक है गाइस, सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा मेरे ख्याल से। थैंक यू।